जो पहली पत्नी है सूरज की, जो आपकी पहली भयो है, क्या उसकी रजामंदी थी या फिर उसको दबाव में आप लोग करवाते हैं, क्या था वो? का मारुति बनारस से गाड़ी कितना फास्ट चलाया मेरा भाई, उसको आज भंडरिया स्टेशन पकड़ लिया। अच्छा, उधर वो ट्रेन से आ रही है, इधर आपका भाई कार से आ रहा है। कार से आ रहा है। जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनके भाई हैं सूरज, जो शादीशुदा रहते हुए एक लड़की को भगा कर ले आते हैं अपने घर पर, और फिर परिवार के लोग उस लड़की को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो सूरज की पहले की पत्नी है, जिसके पास 3 बच्चे भी हैं, वो पत्नी भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है और वजह ये बताती है कि मैं चाहती थी कि मेरा पति भी खुश रहे और हम लोग का परिवार भी चलता रहे। लेकिन आपको बता दें कि जो लड़की भाग कर आई थी इनके भाई के साथ, वो फिर से अब किसी और के साथ भाग गई है। ऐसा आरोप सूरज के बड़े भाई और उनके परिवार में जो सदस्य हैं वो लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? बजरंगी यादव। बजरंगी जी, ये जो आरोप आप लगा रहे हैं अपने भाइयों पर, वो क्या मामला है? मामला ये है साहब, वो आरती एक बार भागी 2 बार भागी, हमेशा भागती रहेगी, उसको कौन रखेगा। आपके जो भाई सूरज हैं वो पहले से शादीशुदा थे जब आरती से शादी की है? हाँ। पहले से शादीशुदा थे? हाँ, पहले शादीशुदा अच्छा, थे। आरती के साथ कब शादी की है वो? ऐसा हुआ, एक बार गए थे सुबह उसके घर के बाजू में बारात लेके, गाड़ी लेके गए थे। वो जब मड्डे में सब शादी जब होता है वहाँ सूरज बैठे थे, वो भी बैठी थी वहीं पे। ये दोनों में निगाह मिला, कैसे हुआ, नंबर कैसा वो लिए, कैसे ये दिए, अब ये दोनों आदमी बता सकते, हम तो बता नहीं सकते हैं। उसी दिन से ये दोनों में बात चालू हो गया। चालू करते करते सूरज उसको एक दिन लेके भाग गए। लेके भाग के कहाँ गए? बम्बई में। अच्छा, कितने दिन बातचीत करने के बाद लेकर भागा आपका भाई? और 1 महीना बाद किया, 2 महीना बाद किया, वो तो मैं तो देख नहीं रहा हूँ, लेकिन उसको बम्बई जब लेके गए, वो बाद में जब मैं पता पाया कि सूरज लड़की लेके भाग के गए हैं, तो मैं उनके पास फोन किया। बोला सूरज कहाँ पर हो? बोलते हैं बम्बई में। मैं बोला अकेले हो दुकेले हो? नहीं, बोलते भैया मैं अकेला आया हूँ। तो मैं बोला अकेला नहीं गया, दुकेला गया? बोलते नहीं मैं अकेला आया हूँ। मुझे चलो ठीक है भाई, जो बोले मैं वही सुनूंगा ना, मैं तो देख नहीं रहा हूँ तुम्हारे पास कि अकेले हो दुकेले हो। तो धीरे धीरे जब पोल खुलते खुल गया, तो वो बोले कि भैया मैं इतना बड़ा मैं गलती किया हूँ कि लड़की लेके मैं आया हूँ। तो बोला लड़की कहाँ के? बोलते नगाड़ी के। तो मैं बोला ठीक है, जब लेके गए हो कल आओगे तो वही लफड़ा आएगा ऊपर, और 2 साल बाद आओगे तभी वही लफड़ा आएगा। इससे अच्छा उसको ले आओ घर पे, जो होगा एक ही बार में हो जाएगा। तो जब वो घर लेके आए तो उसके मैके वाले, आर्थिक मैके वाले सब यहाँ आए। सुनने के बाद आए तो उसको आर्थिक भाई था, कौन था, आर्थिक 2-4 पड़ाका मारा भी। उस सूरज के मारने की धमकी दिया उसका बाप भाई को। उस समय सूरज घर पे नहीं थे, अगर घर पे होते तो बवाल हो जाता था। तो अब मैं अपने गांव के प्रधान को बुलाया, निक्कू प्रधान करके थे, उनको बुलाया। वो सूरज के बुलाए, तू आ, कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। वो आए तो निक्कू प्रधान उसके बाप से पूछे कि भाई क्या करोगे, अपनी लड़की लेके जाओगे, क्या करोगे? तो उसका बाप क्या बोलता है, मेरी लड़की की इज्जत ली है तो मैं उसको लेके कहाँ लेके जाऊंगा, कहाँ शादी ब्याह करूंगा। तो मैं भाग के लेकर ये अपना रखें। तो वह कैसे रखेंगे भाई, इसका शादी करो तब। तो उसका शादी की डेट इसी जगह पे शादी डेट हुआ कि चलो मंडली में शादी उसका कर देंगे, अपना लेके आएगा, अपना रखेगा। अच्छा, ये फैसला तो आप लोगों ने ले लिया, समाज ने ले लिया कि जो दूसरी लड़की है उससे शादी सूरज करेंगे, लेकिन जो पहली पत्नी है सूरज की, जो आपकी पहली भयो है, क्या उसकी रजामंदी थी या फिर उसको दबाव में आप लोग करवाते हैं, क्या था? इसके मैके वाले भी आए, लेकिन अपने भाई के, अपने चाचा के सब पर सिर नीचे झुका कि क्या बोली कि अगर हमारा आदमी खो जाएगा, मुझे मेरे लड़के को हमारा खर्चा कौन चलाएगा? अगर ये बच जाएंगे तो मेरा खर्चा कौन चलाएगा? मुझे मंजूर है, मैं ये भी रहेंगी, मैं भी रहूंगा। लेकिन ये राते राते आरती के सताने लगी, मारने लगी, पीटने लगी। न खाना बनाती थी, न आरती के लड़के खाना देती थी। तो उसके बच्चे नहीं थे पहले। तो उसके बाद यही लफड़ा होते हुए सोचे अब मेरा कुछ कर नहीं पाएगा। आरती ये सोची मुझे कुछ करने पे मैं अपने मन से कहाँ आऊँगा, कहाँ जाऊँगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा, फिर वो जो सूरज की पहली पत्नी है उनसे विवाद होने लगा, आरती और उनके बीच में, दोनों के बीच में। लगभग कितने दिन बाद, कितने दिनों तक इनका ठीक ठाक रिश्ता चला? लगभग इनका रिश्ता वही 6-7 महीना चला होगा, उसके ज्यादा नहीं चला। अच्छा, उसके बाद फिर दोनों लोगों में विवाद होने लगा। सूरज की पत्नी का क्या नाम है, जो पहली पत्नी है? कुसुम। कुसुम आरती में विवाद होने लगा। तो फिर इस बात को लेकर आप लोग कभी समझाए हो या फिर सूरज कभी समझाया बुझाया हो कि पत्नियां तो तुम दोनों मेरी हो, तो फिर आखिर फिर आपस में क्यों विवाद कर रही हो? सूरज हमेशा समझाता था, देख आरती
जैसे आई है वैसे रहो। मैं तुम्हारा भी खर्चा देखूंगा, उसका भी खर्चा देख रहा हूँ, देखने वाला मैं हूँ, लेकिन बहुत बड़ा खेतिहर नहीं हूँ, छोटा ही खेतिहर। अपना खेती करो, खाओ। ये भी नहीं गोरू बच्चू में रखा हूँ कि हाँ गोरू बच्चू के पीछे आज सब परेशान हो, नहीं कर पा रहे हो, क्या कैसे, खाली खाना है, बनाना है, सोना है। इज्जत अपना दोनों रहो, बनाओ, खाओ, सो। लेकिन आरती के यहाँ से यहाँ नहीं जाता था। एक कान सुननी थी, एक कान उड़ा देते थे। अच्छा, इसकी शिकायत कभी आप लोग आरती के मायके वालों से कभी करते थे कि अगर शादी विवाह चलिए हो गई, आपने कहा कि इज्जत ले ली तो चलिए शादी विवाह तो कर लिया गया, लेकिन फिर अब ये इस तरीके की नौटंकी कर रही है तो? साहब बहुत समझाया मैं, उसके माँ भी, उसके मम्मी को बोला, पापा को भी बोला, सबको बोला कि अपने लड़की का आप समझा कर रखो, समझा कर रखो। जब मैं उसको बोला समझाने के लिए, उस समय मेरे ऊपर धावा बोलते थे। अच्छा, आरती के मायके वाले? हाँ, मायके वाले बोलते तो तू आपके कौन होते बोलने वाले। और सही में मैं क्या होता हूँ बोलने वाला? भाई मैं अल्लाह को सब कुछ हूँ, लेकिन मैं देखते देखते मैं जब कंटाल जाता तभी मैं बोलता था। अच्छा, तो आरती ये कब भगी है? एक बार भागी तो 3-4 दिन के बाद मिली थी। अच्छा, एक बार इसके पहले भी भाग चुकी थी? पहले भाग चुकी थी। अब से कितना समय पहले लगभग? लगभग साल के अंदर ही होगा। अच्छा, साल के अंदर ही होगा। हाँ, मतलब 1 साल के आसपास एक भगी थी फिर से वो पहले? हाँ, एक बार इसके पहले भागी थी, मिली थी कहाँ, बनारस में। कितने दिनों बाद? 3-4 दिन बाद मिली थी। अच्छा, कैसे मिली थी? ढूंढने कैसे मिली? क्या हुआ, ये यहाँ से 10 बजे निकली, मैं अपने मायके से गई थी, यहाँ से नहीं कि मैं अपने मायके से गई थी। मैं उसी, मेरा भाई बम्बई से आया भी था। वो 4 बजे संजय के ट्रेन छोड़ा गोदाम भंडरिया स्टेशन पे, और यहाँ से वो 9-10 बजे अपने मायके से निकल गई। और उसकी माँ जाके उस थाने पर लिखाई कि सुबह मेरी लड़की को भगा दिए। भागी मायके से ही थी? हाँ, भागी मायके से, और उसकी माँ जाके लिखा है कि सुबह बम्बई से आए, मेरे लड़की को भगा दिए। और ये सोचो, वो 4 बजे शाम को उतरा था ट्रेन से, तुम्हारी लड़की 9-10 बजे निकली, वो कैसे भगा देगा? ट्रेन के अंदर से भगा देगा? अगर वो आया होता, उसके सामने तुम्हारी लड़की परी होती, एक आध रात उसके साथ थी, बोलती बतियाती, कुछ अगर झगड़ा मार होता, देखो चलो भगा दिया। वो ट्रेन के अंदर से भगाएगा नहीं, वो घर पे पहुंचा नहीं, तुम्हारी लड़की पहले से गोल है। अच्छा, कितने दिन बाद फिर वो वापस मिली? फिर वो 3-4 दिन बाद मिली। 3-4 दिन बाद मिली, तो फिर जब उसे सवाल किया गया कि आरती तुम कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी? हाँ, सवाल हुआ। सवाल ये हुआ कि आप कहाँ थे, तो क्या बोलते थे, अपने बुआ की लड़की के पास में मैं गई थी। मैं ऐसे मैं काम किया था, एक ऑनलाइन से सोना मंगाया था, सोना वाला ऑनलाइन वाला मुझे पैसा मांग रहा था, अपने माँ के मैं झुमका था, झुमका बेच दिए, और मैं उसको 15,000 रुपये दे दी, तो 15,000 के अलावा वो पैसा मांग रहा था 30,000 रुपये। इसीलिए मैं डर के मारा बनारस भाग गई थी। ये हुआ, चलो ठीक, कोई पकड़ा नहीं था, कोई देखा नहीं था, एक बार गलती की है भाई, माफ कर दो। अच्छा, भागकर किसके यहाँ गई थी? कुछ बातचीत हुई थी जिसके यहाँ गई थी? वो ऐसा जो लड़की से बात कर रही थी, जो लड़की से बात कर रही थी लगातार, उसने जिस दिन भागी थी उसने लगातार बात की थी, 7 बजे से लेके शाम तक बात की थी, उसी नंबर। तो पुलिस वाले क्या किया, वो लड़की का नंबर व्हाट्सएप पर लगाए, लगाते लगाते उसको बनारस गए, उसके घर पे पहुंच गए जहाँ वो लड़की रहती थी। वो पता वही लड़की थी, दूसरी थी, वो बोलती थी यहाँ कोई नहीं है इस नाम के। तो क्या बोलते, जब वो वह नहीं पाए उसको, तो आर्थिक मोबाइल लगाए, तो लगा तो वो बनारस बताने लगा स्टेशन साइड में। तो स्टेशन साइड खोजते गया, तो वो लड़की पहले ही आरती को वहाँ से भगा दी, उसको ले जाकर थोड़ा डिब्बा के अंदर बैठा दी ट्रेन के अंदर कि आरती यहाँ तू बैठ और तू निकल जा जौनपुर। तो गए, पूरा स्टेशन खोजे, पूरा डिब्बा खोजे, नहीं पाई। आरती बैठी थी संडास के अंदर, संडास में बैठी तो अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दी थी। जब मोबाइल बंद हो गया वहीं से उसका थोड़ा नेटवर्क छोड़ दिया, और जब ट्रेन छूटी, पुलिस वाले अंदर खोज ही रहे हैं, स्टेशन के अंदर पुलिस वाले खोज ही रहे। जब ट्रेन छूटी तो मोबाइल चालू करी, वो सोची कि ट्रेन चालू होगा, मेरा कोई कर सकता है, कोई नहीं पाएगा। और फिर जब ट्रेन चलू, मोबाइल फिर बताने लगा कि ट्रेन जा रही है, तो वह पुलिस वाले पता लगा ट्रेन कहाँ जाएगी, वो जौनपुर होती हुई जाएगी। ये सोचिए, 4 चक्का मारुति बनारस से गाड़ी कितना फास्ट चलाया मेरा भाई, उसको आज भंडरिया स्टेशन पकड़ लिया। अच्छा, उधर वो ट्रेन से आ रही है, इधर आपका भाई कार से? हाँ, कार से आ रहा है। और उसके कौन से हिसाब से बनारस से ट्रेन तो अपना मेरा भाई मारुति चलाया कि जैसे ट्रेन खड़ी हो रही है स्टेशन पे, उसे मेरा भाई पहुंच रहा है स्टेशन पे। पकड़ने के बाद फिर वो गुमराह करने लगे कि मैं ऐसे ऐसे करके वहां चली गई थी। हाँ। वो फिर गलती भी एक्सेप्ट नहीं की, इस बात को नहीं मानती है।
अच्छा। तो आए तो बारात में पुलिस चौकी में रखी थी खाजे में, वहाँ से नखड़ा बनाई कि मेरा तबीयत खराब हो गया। पुलिस वाले उसको भाग के लगे खाजे सदर में भर्ती कर दिए। पुलिस वाले लगे भाग के किया, हम दोनों भाई घर पे थे। तो वहाँ से फोन आया, पुलिस वाले फोन किया, बोलते आरती आरती तबीयत खराब है। तो यहाँ से मेरा भाई भाग के गया, मैं भी भाग के गया, पूरा रिपोर्ट लेके गया उसका। तो उसके बाद वहाँ सुई दवा कराया, सब कुछ कराया। तो वो आरती क्या बोलती हूँ वहाँ पर, कुछ भी मेरे साथ करो, मैं रहने वाली नहीं हूँ। अच्छा। आरती कह रही थी कि मैं नहीं रहूंगी उस सूरज समय के साथ। सदरी बोल दी थी कि मैं रहूंगा नहीं, मैं जहाँ साईं फिर मैं वहीं पे जाऊंगी। वो भी फिर क्यों लेकर आए जब वो कह रही थी? तो क्या हुआ, पुलिस वाले क्या बोले, देखो सूरज न आप पकड़े हो न मैं पकड़ा हूँ, इसको मेरे लिए एक चांस, मेरे कहाँ से एक बार चांस इसको दो, देखो एक बार इसको रखो। तो उसको बोलते चलो साईं मैं ठीक है, मैं एक बार इसको रखूंगा, जो दोबारा भागेगी मैं नहीं रखूंगा। जब ये बोल रही मैं नहीं रहूंगा, मैं भाग जाऊंगी, तो भागेगी, रखी रहेगी नहीं, भागेगी नहीं कि तुम्हारे कहने मैं एक बार चांस दे रहा हूँ, इसको मैं रख रहा हूँ। फिर वो तो फिर से चली गई। अब क्या फैसला होगा आप लोगों का? तो यही फैसला है, अब वो यहाँ तो नहीं आएगी बस। अगर वो आकर फिर से गलती मान ले, फिर से कुछ नई कहानी बता दे कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं यहाँ चली गई थी, तो फिर से आप लोग मान जाएं? नहीं कुछ गलती अब की नहीं, उसका सुनाई होगा, जहाँ जहाँ गई थी वहाँ पे जाता हूँ। उसके मम्मी पापा को ये बात जानकारी हुई कि वो चली गई है? हाँ, तो उसका फोन लगाई मैं, तो सुबह के अगर तो फोन लगाई थी शाम को, जिस दिन भाग के गई थी उसी दिन फोन लगाई कि मम्मी सुबह से आरती गई अभी तक आई नहीं है, तुम्हारे तुम्हारे पास में नहीं है। वो क्या पट्टे जवाब देती है कि हमारी लड़की के आप सब भगा के और मार के कहीं फेंक दिए होगे, उसका मोबाइल फोड़ दिए, और अब मेरे पास फोन लगाई हो कि आरती वहाँ पर गई है, आप सब कहीं उसको मार फिर आप सबको मैं बचाऊंगी। तो वह सब कौन? उसकी आरती की मम्मी? हाँ, उसकी आरती की मम्मी पुकार रही थी, मैं आप सबको बचाऊंगी। अच्छा, तो इसी बात को लेकर आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया था? हाँ, इसीलिए दिया। और वो जिस दिन आरती भागी थी उसी दिन रात को, थोड़ा उसके एक दिन पहले रात को उसके पापा से मैं बात किया, फोन लगाया, मैं खुद ही फोन लगाया था। मैं बोला पापा आरती का आप नहीं समझा सकते हो, आरती ऐसे से बात करती है, ऐसे से चल रही है, उसको आप समझाओ, आपकी लड़की है, जैसे इज्जत आई वैसे इज्जत रही। एक बार भाग के गई है, उसको आंखें पट्टी नहीं खुल रहा है। वो मुझे क्या पट्टा जवाब दे रहा है, आप बहुत बोल रहे हो। मैं बोला पापा मैं कौन सा फालतू बोल रहा हूँ, ये तो बोल रहा हूँ समझाने के लिए। जाके वहाँ बोला देखो साहब ऐसे से आरती बोल गई है, मुझे मेरे पीछे पड़ोगे, मैं आप सब बचाऊंगा, आप सब खेत क्या मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। वो भी इतना भी बोली, मैं आप सबको मैं बर्बाद करके तभी जाऊंगी। सूरज को अब कुछ अफसोस हो रहा है अपने फैसले पर, जो भी कुछ उसने अब किया, सूरज यही पत्नी के बोल- रहते हुए उसने ऐसा कुछ किया, कुछ अफसोस हो रहा है अब उसे? सूरज की यही हो रहा है, मैं बहुत बड़ा मैं गलती किया, अब अपना गलती को मासूम मान रहे हैं कि अब गई हो तो गई है, मैं दोबारा उसको रखूंगा नहीं। अच्छा, आरती के भी बच्चे हैं? हाँ, एक लड़की एक लड़के हैं। सुमन के, कुसुम के? कुसुम की भी दो बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़के हैं। अच्छा, कुल मिलाकर यानी 5 5 बच्चे थे। बच्चे हैं। हाँ। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या फैसला है? मैं सोच यही रहा हूँ, जिसके साथ गई है उसके साथ रहे, आएगी मैं उसको रखूंगा नहीं। अच्छा, ये कंफर्म है कि किसके साथ गई, कुछ जानते हैं? नहीं, जानकारी तो नहीं है, लेकिन जिस वीडियो कॉल से वो लड़की बात की थी आरती, मैं उसका वीडियो व्हाट्सएप पर से उसका मैं फोटो भी निकाला हूँ, उसका नंबर भी निकाला हूँ, और वो आदमी मेरा फोन उठा नहीं था। कल मैं फोन लगाया शाम को, मेरा फोन उठा, मेरा फोन तुरंत काट दिया। मैं फिर बहुत फोन लगाया, मेरा फोन मैं दूसरे आदमी से फोन लगाया, उसका ही फोन, उसको शंका हो गया, आदमी वही फोन लगा रहा है, दूसरे नंबर से फोन लगा रहा है। तो ये सूरज के भाई हैं बजरंगी यादव, इनका ये आरोप है कि आरती फिर से फरार हो गई है। ये दावा कर रहे हैं कि इसके पहले भी 1 साल के आसपास पहले वो एक बार भागी थी, इसके पहले भी तो बनारस में ढूंढने के बाद फिर वो जौनपुर में मिली थी 3-4 दिन के बाद, और फिर से वो भाग गई है। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि अब आरती के लिए दरवाज़ा हमारे घर का बंद है, अब आरती फिर से इस घर में नहीं आएगी। अब देखना ये होगा कि आरती क्या फिर से ऐसा कुछ गुमराह करेगी, जिस तरीके से इसके पहले वो आकर मिलने के बाद परिवार से कहती है कि मैं ऐसे ऐसे चली गई थी, तो फिर परिवार के लोग फिर से एक बार मान जाते हैं और गलती उसकी मानकर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है तुम रहो, लेकिन फिर से वो गलती दोहराई गई है। यानी आप क्या सोच समझ पा रहे हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।